हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एन अकेडमी एसएससी जेई चैनल। और आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के हमारे करंट अफेयर। और सारे दोस्त यार इस करंट अफेयर को एक बार शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, दिस इज माय कोड NG10। और इस कोड का इस्तेमाल करके गाइज आप अन अकेडमी में कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो परचेस कर सकते हो और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो अवेल हो जाएगा। कोई भी कैटेगरी का आप सब्सक्रिप्शन परचेस कर सकते हैं। अब गाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हम लोग अगर गाइस बात करें, सबसे पहले इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। वो ग्रीन एनर्जी कंपनी कौन सी है? ग्रीन एनर्जी कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए वर्क करती है ना, उसको हम लोग ग्रीन एनर्जी कंपनी बोलते हैं। जिन्होंने गाइस प्लेज लिया है कि वो नेट जीरो कार्बन एमिशन करेंगे। कब तक गाइस हम लोग बात करें? 2050। मतलब इन्होंने टारगेट रखा है कि 2050 तक इनकी जो कंपनी है बिल्कुल भी कार्बन उत्सर्जन नहीं करेगी, यानी कि नेट जीरो एमिशन करेगी। और कहीं पर भी नेट जीरो एमिशन लिखा हुआ है तो आप समझ लेना कि जो कार्बन है उसी का एमिशन को जीरो करने की बात की जा रही है। जिससे CO2 वगैरह कम आपको देखने को मिलेगी, तो हम लोग बात कर सकते हैं गाइस जो आपका ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। तो गाइस इस कंपनी का नाम है रिन्यू पावर। याद रखेंगे दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो रिन्यू पावर का टारगेट है 2050। और अगर गाइस हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो अगला क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनुअली, यानी कि गाइस हम लोग बात करें प्रति वर्ष एक अवार्ड जारी करता है जिसका नाम है लीलावती अवार्ड। लीलावती अवार्ड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि गाइस हम लोग बात करें महिला सशक्तिकरण के लिए। तो गाइस इसका नाम है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये हर साल गाइस हम लोग बात करें तो लीलावती अवार्ड जो है देता है। और इस बार गाइस हम लोग बात करें तो 25 लोगों को दिया गया, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो लीलावती अवार्ड। और इसको किसने दिया गाइस? तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने इसको दिया है। और गाइस हम लोग जानते हैं किसकी तरफ से दिया जाएगा, ये AICTE की तरफ से दिया जाने वाला अवार्ड है लीलावती अवार्ड, है ना। और इम्पोर्टेंट है। और ये भी याद रखो कि इस बार जो थीम रखी गई थी वो क्या थी? वुमेन एम्पावरमेंट। हालांकि गाइस आप लोग देखोगे तो कहीं ना कहीं ये इसी से रिलेटेड ही होने वाला होता है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ में गाइस हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। तो एक इंश्योरेंस कंपनी है दोस्तों, हम लोग बात करें जिसका नाम है प्रमेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। इसके गाइस MD और CEO किसे बनाया गया है? तो ये क्वेश्चन है। तो गाइस आपके सामने करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्पना संपत को बनाया गया है। और अगर गाइस हम लोग बात करें इस कंपनी के बारे में, तो ये तो आप लोग याद रखो MD और CEO जो है ये कब से बना दिया गया? 9 अप्रैल से बना दिया गया है। और इस कंपनी का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? गुरुग्राम, जिसको हम लोग पहले गुड़गांव भी बोलते थे, आज की डेट में हम लोग इसको गुरुग्राम कहते हैं। तो याद रखना है सभी लोगों को। और MD और CEO का नाम है कल्पना संपत, है ना। MD CEO किसको बना दिया गया? कल्पना संपत। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सा वो देश है जिन्होंने 3 मेंबर्स को भेजा है? कहाँ पे गाइस मुझे बताओ? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है। और जिसके थ्रू भेजा है वो क्या है आपका? हम लोग अगर यहाँ पे बात करें तो सोयूज MS-18 स्पेस फ्लाइट है, इसके थ्रू भेजा है। तो दोस्तों याद रखो इसका नाम है रशिया। किसने किया ये काम? रशिया। और गाइस हम लोग बात करें तो इसका जो रॉकेट है उसका नाम क्या है? तो आप देख सकते हो गागरीन रॉकेट, है ना। यूरी गागरीन आप लोग को पता ही है। और अगर गाइस हम लोग बात करें, इसमें 2 रशियन हैं एस्ट्रोनॉट और 1 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट को भी भेजा गया है। और गाइस हम लोग बात करें ये जो मिशन है, जो भी कुछ रशिया जो लॉन्च करता है, ये सब चीजें, ये सब कहाँ से करता है? याद रखना है आप लोग को, बैकोनूर कैस्मोड्रोम कजाकिस्तान से। एक्चुअली आपको पता है कि जब पहले USSR हुआ करता था ना, तो उस समय गाइस हम लोग बात करें तो ये रशिया में ही आता था। मतलब जब USSR हुआ करता तो कजाकिस्तान भी उसी में था। लेकिन जब बाद में कजाकिस्तान अलग हुआ तो उसके बावजूद भी रशिया ने इस स्पेस को पहले से बात किया कि भाई इस एरिया से हम लोग अपने सैटेलाइट वगैरह भेजा करेंगे। तो ये हमेशा इसका इस्तेमाल करता है कौन? रशिया। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सी स्पेस एजेंसी है जो प्लानिंग कर रही है गाइस लॉन्च करने का पहली बार सिविलियन अर्थ ऑर्बिटर मिशन। मतलब कि ये जो मिशन होगा इसमें नागरिकों को भेजा जाएगा और ये लोग क्या करेंगे? अर्थ का ऑर्बिट करके आएंगे। और इसका नाम रखा जाएगा इंस्पिरेशन 4। तो गाइस आप लोग को पता है ये सब काम एक ही कंपनी कर सकती है जिसका नाम है स्पेस एक्स। और हम लोग सब जानते हैं एलन मस्क को, है ना। तो ये उन्हीं की कंपनी है, तो आप लोग याद रखना। तो गाइस ये प्लान किया जा रहा है कि ये आपको देखने को मिलेगा सितंबर 15 2021 को। और जो स्पेस एक्स का रॉकेट है उसका नाम है फॉल्कन 9। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो अगेन सुपर इंपॉर्टेंट है। 3000 साल पुराना एक शहर मिला है गाइस कौन से देश में? ये आपसे पूछा जा रहा है।
और ये जो शहर है उस देश की प्राचीन धरोहर को बताता है ना, कि कैसी उनकी स्वर्णिम सभ्यता थी उसको बताता है। तो ये लोग इसको कहते हैं, इससे पुराना और इससे बड़ा शहर अब तक नहीं मिला यहाँ पे, ठीक है ना। तो उन्होंने इस शहर को नाम दिया है राइस ऑफ अटेन, या फिर गाइस इसी को बोला जाता है लॉस्ट गोल्डन सिटी। राइस ऑफ अटेन का मतलब ये होता है लॉस्ट गोल्डन सिटी। तो गाइस ये मिला है कहाँ पर, इजिप्ट में मिला है। लेकिन याद रखना वर्ल्ड की जो सबसे पुरानी सभ्यता है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, वो कौन सी गाइस, वो है मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि आपका इराक और ईरान का जो एरिया है वहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। और देखो इस कब की बात है, 1391 से लेकर के 1353 जो बीसी का टाइम है, वो टाइम माना जा रहा है गाइस इस सिविलाइजेशन का, मतलब इस शहर का। और गाइस हम लोग बात करें इस समय जो इनका जो बहुत ही फेमस किंग हुआ करता था, जिसका नाम था गाइस, हम लोग बात करें किंग अमेनहोटेप थ्री, उसका राज यहाँ पे चल रहा था। तो ये भी बात आप लोग को ऐसा नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी आप लोग ध्यान में रखो, बस नाम याद रख लेना आप लोग, लॉस्ट गोल्डन सिटी या फिर राइस ऑफ अटेन कहाँ मिला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इजिप्ट। इजिप्ट के बारे में गाइस हम लोग बात करें तो कैपिटल यहाँ की क्या हो जाएगी, कायरो, यस और नो। और इजिप्ट के बारे में हम लोग गाइस यहाँ पे बात करें तो आप लोग जानते हो इसको गिफ्ट ऑफ रिवर नाइल भी बोलते हैं। मैंने इसकी करेंसी पढ़ा रखी है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और गाइस अगर मैं बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में बताना तो यार बिल्कुल बताया करो, यस और नो। इससे आपका भी रिवीजन होगा और मुझे भी लगा रहेगा कि हाँ ये बच्चे भाई पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है वो यूनाइटेड नेशन कभी ऑब्जर्व करता है। बेटा ये उसी दिन ऑब्जर्व करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो फर्स्ट मैन था जो स्पेस में गया था उनके लिए याद में किया जाता है। तो गाइस ये बात है कब की, 12 अप्रैल 1961 की। तो इसलिए हर साल 12 अप्रैल को ये हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि 12 अप्रैल 1961 ही वो दिन था जब लोग बात करें जो यूरी गागरिन थे, सोवियत सिटीजन थे ये, है ना। इन्होंने गाइस आप बोल सकते हो ये फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है वो इन्होंने वो इसमें गए थे। तो ये बात आप लोग को याद रखना। तो इसलिए इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इसको कहा जाता है। और ये क्यों किया जाता है पूरे ग्लोब में, क्यों ये ऑब्जर्व किया जाता है गाइस, तो आप देखो, एक्सप्लोर एंड मेंटेन आउटर स्पेस फॉर पीसफुल पर्पसेस, है ना। मतलब आप एक्सप्लोर करिए चीजों को, पर पीसफुली करिए इन सब चीजों को। तो यहाँ से एक बात और याद रखना कि यूरी गागरिन ने मिशन कब किया था, 1961 को। वो कहाँ के नागरिक थे, वो थे सोवियत यूनियन के, यानी कि गाइस जिसको उस समय यूएसएसआर कहते थे। और आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो आज की डेट में इसका नाम क्या है, रशिया। तो ये सब भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है गाइस, नेशनल सेफ मदरहुड डे, यस और नो, हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो गाइस ये आपको 11 अप्रैल को देखने को मिलेगा। 11 अप्रैल क्यों चुना गया, क्योंकि इसी दिन गाइस कस्तूरबा गांधी का क्या होता है, बर्थडे होता है, इसलिए इस डे को चूज किया गया। और अगर गाइस मैं इस डे के बारे में बात करूं तो यहाँ पर क्या करना था, अवेयरनेस लाना था लोगों में, किसके लिए, अनीमिया की जो बीमारी हो जाती है, यस और नो, है ना, प्रेगनेंसी केयर के लिए, सेफ डिलीवरी के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए, इन सब चीजों को के लिए अवेयर करने के लिए नेशनल सेफ मदरहुड डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 11 अप्रैल को। और दोस्तों मैं आप सभी को कहूंगा कि बिल्कुल याद रखो, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं। अगला देखते हैं गाइस, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं इसको, ये आएगा ही आएगा क्योंकि ये आई कैचिंग है, एंटाइसिंग क्वेश्चन है। पंजाब ने दोस्तों अगर हम लोग बात करें कोविड 19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, वही है गाइस जिन्होंने बुक भी लिखी थी आई एम नॉट अ मसीहा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनू सूद, है ना। तो बिल्कुल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है गाइस, इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक जो है वो कहां पर स्टार्ट किया गया। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास भोपाल, मध्य प्रदेश। और ई वेस्ट क्लिनिक में क्या किया जाएगा गाइस, जितना भी यहाँ पे जो भी गार्बेज होगा उसको सेग्रीगेट करेंगे और फिर देखेंगे कि उसकी किस प्रकार से आप लोग प्रोसेसिंग दोबारा से कर सकते हो, वो यूज के लायक है कि नहीं। अगर यूज के लायक होगा तो आप उसको प्रोसेस करोगे, है ना, फर्दर। या फिर गाइस अगर डिस्पोजेबल होगा तो उसको आप डिस्पोजेबल, आप उसको डिस्पोज कर दोगे, है ना। तो ये सब कुछ गाइस याद रखना, ये किया जा रहा है भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। तो गाइस ये थे आज के करंट अफेयर, आई होप आप लोग को अच्छे लगे होंगे। तो गाइस याद रखेंगे, जस्ट यूज दिस कोड NG10 और आप इसमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आपको इंस्टेंट 10% ऑफ अवेलेबल हो जाएगा। और गाइस हर संडे को 12 PM पे आपका होता है अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसको हम लोग अनअकैडमी का कॉम्बेट भी बोलते हैं। और अगर हम SSC की बात करें तो इसको SSC कॉम्बेट बोलेंगे। और आप खुद को रजिस्टर कर लीजिएगा यूजिंग द कोड NG10 और जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेल हो जाएगा। तो गाइस ये था आज का लेक्चर। और मैं आप लोग को बताता हूँ गाइस कि बहुत जल्दी अनअकैडमी का ही एक और चैनल है जिसका नाम है वाईफाई स्टडी SSC एग्जाम। वहां पर डेली करंट अफेयर जो है वो बहुत जल्दी आपका शिफ्ट हो जाएगा।
तो जब यहाँ पे बंद होगा तो गाइस उसके दूसरे दिन से ही मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट जो आपका मंडे आएगा वहां पर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग सर्च भी कर लेना, है ना। तो जब स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो कोई इशू नहीं आने वाला। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।